अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइंड किचन। आज हम बनाएंगे बन्नू बीफ पुलाव। पठानों की ये बहुत ही मशहूर डिश है और बनाना ये बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनते हैं। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके मसाले देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें मसाले जाएंगे। खड़े मसाले हैं, सौंफ है, ज़ीरा है, धनिया है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जावित्री है और काली मिर्च है। इन सब को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। तो इसका हम दरदरा सा बना लेंगे, दरदरा से इसको काट लेंगे। पाउडर हमने इसका नहीं बनाना। तो पाउडर हमारा जो मसाला जो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इधर से ऑयल लेंगे 1 कप और उसमें हम डालेंगे प्याज। 4 मीडियम मैंने प्याज डाले हैं। इस रेसिपी में प्याज जो है वो ज़्यादा जाता है, तो हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसे इतना फ्राई करना है कि ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाएं। तो इसमें जो चावलों का रंग है थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसके लिए हमें प्याज़ों का कलर भी थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाए तो हम इसमें 2 टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बीफ। तो ये बीफ है, कुछ मैंने चर्बी ली है और कुछ मैंने लिया है बोनलेस लिया है और कुछ मैंने हड्डी के साथ लिया है। इस तरह का गोश्त लेंगे तो जो हमारे चावल हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेंगे। अब हमने इसकी भी बुनाई करनी है। जो बुनाई होगी इसी स्टेज पर होगी, तो और बुनाई हमने अच्छी तरह करनी है। अगर इसकी बुनाई अच्छी तरह नहीं होगी तो जो इसका कच्चापन है वो चावलों में आएगा। जो चावल हैं अच्छे नहीं बनेंगे, मज़ेदार नहीं बनेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे फिर मज़ीद फ्राई करेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। इसमें दड़ा मिर्च डालेंगे यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। इसमें चिली पाउडर नहीं जाता। अब हम इसमें नमक ऐड किए करेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो 4 गिलास मेरे चावलों के थे, तो 4 टेबल स्पून में नमक ऐड कर दिया है। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो मज़ीद डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने खुश्क आलू बुखारा डालना है, ये ज़रूर डालना है क्योंकि ये इस रेसिपी की शान है। तो ये मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी हड्डियाँ थी मैंने पहले नहीं डाली थी, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो जो छोटी जो बोटियाँ थी उनकी सही से भुनाई नहीं होनी थी। तो अब हम इनको भी डालेंगे और डालकर इनकी भी हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और इनकी भी भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है, नहीं तो इनका कच्चापन बाकी रह जाएगा। तो ये देखें जी, इनकी भी जो बुनाई है वो अच्छी सी हो चुकी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मुझे लगे इनकी बुनाई करते हुए। अब हम इसमें पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए। तो 2 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें और इसे अब हम मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था तो वो हम ऐड करेंगे। कुछ मसाला हम इस स्टेज पे डालेंगे और कुछ मसाला हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आधा मसाला मैं यहाँ पे डाल दूँगी और आधा मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे। कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो बीफ हमारा अच्छा सा गल जाए। तो ये देखिए जी, जो बीफ है हमारा अच्छा सा गल चुका है, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। अब हम बड़ा पतीला लेंगे जिसमें हमने चावल बनाने हैं। उसमें हम ये जो है बीफ है वो डाल देंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो 4 गिलास मेरे चावलों के थे, तो इस लिहाज से 7 गिलास मैंने पानी गर्म करके ऐड किया है। मैंने गर्म करके इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे जल्दी थी, हमारी गैस जाने वाली थी। तो मैंने सोचा तो क्यों ना दूसरे चूल्हे पे गर्म कर लूँ, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे 7 से 8 सब्ज़ मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं और जो बाकी का मसाला है वो हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डाला है। तो आप चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन मेरे पास ये चिकन पाउडर था, ये मैंने ऐड कर दिया। ये लाजमी ऐड करना है क्योंकि इस रेसिपी का ये एक अहम इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पे ये चावल हैं, 4 गिलास मैंने भिगोए थे, बासमती के चावल हैं।
तो इनको तकरीबन भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब चावल जो सारे मैंने डाल दिए हैं और अब हम इसे जब इसका बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसे कवर करेंगे और जो आंच है नीचे से धीमी कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, आंच धीमी करने के बाद पानी जो है हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो बस हल्की हल्की सी इसमें नमी बाकी है। 80% हमारे जो चावल हैं वो यहाँ पे गल चुके हैं, तो बाकी जो 20% है वो दम में गल जाएंगे। अब यहाँ पे हम दम लगाएंगे, तो एक कपड़ा लेंगे, रुमाल ले लें और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। आँच हम नीचे से दम वाली कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट होने के बाद मैंने इसको फ़ौरी नहीं खोला, मैंने 10 मिनट जो है आँच बंद कर दी, 10 मिनट बाद फिर खोला था। इससे जो चावल हमारे टूटते नहीं हैं। तो ये देखें जी, कितने शानदार, कितने ज़बरदस्त जो चावल हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो ये जो चावल बनू जो पुलाव होता है, ये थोड़े से जुड़े जुड़े से चावल होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये बने थे। इनकी खुशबू जैसे मैंने खोली तो उस पूरे घर में इनकी खुशबू फैल गई। तो आए अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको चावल दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट चावल बने हैं। और इसकी जो बोटी है वो भी दिखाती हूँ, जो बीफ है बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बना है। और इसका जो जायका था वो नहायत ही लजीज और शानदार था। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।